हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास स्टडी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस 2019 में पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम करते हैं। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता है। चलिए दोस्तों, इसको हम करते हैं आसान तरीके से। क्या बोला है, एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा गया 990 रुपये में। दोस्तों चलिए, इसका हम पहले होल वैल्यू निकालते हैं। 10% का कितना होता है। दोस्तों 10 लिख दिए। अब परसेंटेज के लिए बटा 100 कर देंगे हम। जीरो से जीरो काट देंगे, हो जाएगा 1/10। दोस्तों ये हमारा सीपी हो जाता है नीचे वाला। ये ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट हो गया। दोस्तों इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा एसपी निकल के आएगा, जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो 10 एक 11 हमारा हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है कि 990 रुपये में बेचा गया है। दोस्तों यहाँ दे रहा है 11 में, तो 11 का मान 990 दिया है, इसलिए एक का मान निकालते हैं हम। तो 990/11, 11 नवा 99, तो एक का मान दोस्तों आ गया 90। तो हमारा सीपी कितना है, सीपी दोस्तों 10 है। तो इसका दोस्तों हम गुणा कर देंगे 10 में, तो हमारा सीपी कितना निकल कर आ जाएगा 900। दोस्तों हमारा सीपी दोस्तों आ गया कितना, सीपी आ गया 900। हमारा कितना दिया है जो है बाद में देखिए, बोला है यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होगा। तो एसपी आगे दिया है कि 890 रुपये में बेचा जाता। दोस्तों कोई सामान 900 रुपये में खरीद कर आप 890 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लॉस होगा। दोस्तों 10 रुपये का लॉस होगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लगा है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं क्या बोला है। एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, इसको हम करते हैं। देखिए क्या बोला है, 12 रुपये में 12 वस्तु, तो मतलब 12 रुपये में 12 वस्तु, तो इसलिए 1 रुपये में एक वस्तु, 1 रुपये में एक वस्तु। दोस्तों 1 रुपया इसका जो है एक सीपी आ गया। हमसे बोला है आगे कि और उन्हें 1.25 रुपये की दर से बेच दिया जाता है, मतलब कि एसपी 1.25 की दर से, मतलब 1 रुपया में खरीद कर 1.25 की दर से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत। दोस्तों इसका अंतर लेंगे तो 0.25 आएगा। अपन एक कर देंगे, 1 रुपया है दोस्तों, इसको हम चाहेंगे तो पैसा में बदल सकते हैं, तो इसको हम पैसा में बदल लेंगे। यहाँ परसेंटेज को पूरे 100 कर देंगे। दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, यह आ जाएगा 25% आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो उसका तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसका हम प्रतिशत लाभ दोस्तों देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। 8/5 गुना बोला है दोस्तों, तो बोला है क्या, बोला है कि उसके लागत मूल्य का, तो ये दोस्तों लागत मूल्य सीपी दिया है। और ये दोस्तों बोला है ना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, मतलब कि इसका लागत मूल्य 5 है और जो है कि एसपी इसका 8 है, विक्रय मूल्य 8 है। तो दोस्तों खरीदा है 5 रुपया, बेचा है 8 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा है हमको कि कितने का लाभ हुआ। 3 पे दोस्तों 3 का प्रॉफिट हुआ, तो हम सीबी पे निकालते हैं लाभ और हानि। तो 5 को नीचे रख देंगे, परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर देंगे, इसको काट देंगे दोस्तों। 20 बार में 20 × 60, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 60%। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन है क्या दिया है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है।
तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, ये सब सवाल हम सिंपल तरीके से करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोला, अंकित मूल्य के 2/3, मतलब कि यहाँ लिख दें 2/3 अंकित मूल्य बोला दोस्तों। इसका मतलब कि ए दिया है एमपी और ये दोस्तों ए दिया है एसपी बोला है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब कि एमपी दोस्तों 3 दिया है और एसपी विक्रय मूल्य जो है कि 2 दिया है। और फिर आगे क्या बोला है दोस्तों, तो उससे 10% की हानि होती है। मतलब कि यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ दोस्तों लिख लेंगे हम एसपी एमपी, यहाँ लिख लेंगे दोस्तों सीपी। दोस्तों एमपी का कितना दिया मान 3, एसपी हो गया 2। आगे बोला है कि यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो उससे 10% की हानि होती है। दोस्तों हानि होती है तो इसको हम, चलिए इसको हम देखते हैं 10% की हानि, तो इसको हम सिंपल भी में बदलते हैं 1/10। दोस्तों कोई चीज़, कोई वस्तु इतना का है तो उसमें 1 का हानि हो रहा है, मतलब कि 9 में बेची गई है। माने इसका जो है कि जो दिया है सीपी 10 दिया है और 1 का हानि करके 9 में बेचा है। तो हमसे पूछ रहा है कि आगे, तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों देखिए, पहले हम इसको पूरा करते हैं। दोस्तों यहाँ खाली है तो ये वाला अंक यहाँ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ एक खाली है तो ये वाला अंक उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इसका हम सीधा गुणा करते हैं, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 9 3 27। बोला है अंकित मूल्य से मतलब अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों अंकित मूल्य पर हम लेंगे, इसका अंतर कितना है दोस्तों 7, 7 आ गया दोस्तों। सीपी कितना है 20 है, परसेंटेज के लिए दोस्तों गुड़े 100, 20 पाँचे 100, 5 साते 35%। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 में भी सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों एक क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हम भी हल करते हैं सिंपल तरीके से। देखिए दोस्तों, ये बोला कि एक व्यापारी एक 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 व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। मतलब विक्रय मूल्य के 10 मतलब एसपी के 10% लाभ पर। तो इसका दोस्तों हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा। इसका मतलब, इसके बोलने का मतलब है कि विक्रय मूल्य के 10%, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य जो है दोस्तों कितना है 10 है। इसका मतलब कि वो इतना में बेच रहा है दोस्तों, उसको जब प्रॉफिट हुआ है तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कम में ख़रीदा होगा तभी ना उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 10 में इसको माइनस कर देंगे तो इसका सीपी निकल जाएगा। सीपी आ जाएगा 9, 9 मतलब 9 में ख़रीदा है, अब बेचा है दोस्तों कितना में 10 में, तो 1 का प्रॉफिट इससे हुआ है। यहाँ क्या है दोस्तों, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यहाँ दोस्तों आ गया 9 रुपये में खरीदता है। तो 9 को 27 दोस्तों, तो 1 मान निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है आगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य दोस्तों दिया है 10, इसलिए 3 का गुणा 10 में कर देंगे, आ जाएगा 30। इसलिए ऑप्शन 20 का सही है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, थैंक यू।